सच बताओ कितने स्टूडेंट्स को ब्रांड एलिमेंट्स समझ नहीं आता और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो ब्लैंक हो जाते हो। रिलैक्स, नेक्स्ट 10 मिनट्स में तुम इतना क्लियर हो जाओगे कि बिना रट्टा मारे 5 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। हाय एवरीवन, आई एम नारायण सर और यहाँ हम मार्केटिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल एंड एग्ज़ाम रेडी बनाते हैं। आज का टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर चूजिंग ब्रांड एलिमेंट्स, जो हर साल एग्ज़ाम में आता है। लेकिन उससे पहले एक बेसिक सवाल, ब्रांड एलिमेंट्स होते क्या है? तो ब्रांड एलिमेंट्स वो टूल्स होते हैं जो ब्रांड को आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे ब्रांड नेम, लोगो, टैगलाइन, कलर्स, पैकेजिंग एक्सेट्रा। एग्जाम्पल नाइकी, नाइकी का नाम, स्वूश लोगो और जस्ट डू इट, ये सब ब्रांड एलिमेंट्स तो है। चलो हम अब इसका डेफिनेशन जानते हैं। ब्रांड एलिमेंट्स आर द विजुअल एंड द वर्बल कंपोनेंट्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट अ ब्रांड। अब एक सिंपल सवाल, कंपनी जब ब्रांड नेम या लोगो चूज करती है, क्या वो रैंडमली करती है? बिल्कुल नहीं। उसके पीछे एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है और अगर तुम ये 6 क्राइटेरिया समझ गए तो पूरा चैप्टर इजी। टोटल 6 क्राइटेरिया होते हैं और एंड में मैं तुम्हें एक मेमोरी ट्रिक भी दूंगा जिससे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। सबसे पहला क्राइटेरिया, मेमोरेबल। मतलब ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो इजीली याद रहे। एग्जाम्पल नाइकी, नाइकी का लोगो देखकर हमें वो मेमोरेबल आज भी हमारी मेमोरी में है। जैसे ही हम वो एक स्वूश देखते हैं या जस्ट डू इट, हमें वो ब्रांड रिकॉल हो जाता है। कमेंट करो तुम्हें कौन सा ब्रांड इंस्टेंटली याद आता है। क्राइटेरिया नंबर 2, मीनिंगफुल। ब्रांड को कोई मीनिंग होना चाहिए जो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करे। एग्जाम्पल एप्पल, सिंप्लिसिटी, इनोवेशन एंड प्रीमियम फीलिंग। नेम सिंपल है बट पावरफुल मीनिंग कैरी करता है। थर्ड क्राइटेरिया, लाइकेबल। ब्रांड विजुअली और इमोशनली भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। एग्जाम्पल मैकडोनल्ड, गोल्डन आर, फ्रेंडली, फन, हैप्पी वाइब्स। इसीलिए किड्स से लेकर अडल्ट्स तक सब कनेक्ट करते हैं। अब तक 3 हो गए, इजी लग रहा है या टफ? अब नेक्स्ट 3 क्राइटेरिया हम देखते हैं। नेक्स्ट 3 क्राइटेरिया स्मार्ट है, ध्यान से सुनो। क्राइटेरिया नंबर 4, ट्रांसफरेबल। मतलब ब्रांड डिफरेंट कंट्रीज और प्रोडक्ट में यूज हो सके। एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, इंडिया, यूएस, यूके, सेम आइडेंटिटी, सेम रिकॉग्निशन। अगर ब्रांड ट्रांसफरेबल नहीं होगा तो ग्लोबली एक्सपांशन मुश्किल है। क्राइटेरिया नंबर 5, अडेप्टेबल। टाइम के साथ ब्रांड चेंज हो सके विदाउट लूजिंग इट्स आइडेंटिटी। एग्जाम्पल कोको कोला, लोगो थोड़ा इवॉल्व होते होते उसकी आइडेंटिटी आज भी सेम है। ये अडेप्टिबिलिटी है ब्रांड को लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बनाने के लिए। प्रोटेक्टेबल, लास्ट, ब्रांड लीगली प्रोटेक्टेड होना चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए। ट्रेडमार्क होना जरूरी है वरना कॉम्पिटिटर्स सेम नाम यूज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, याद कैसे रखें? शॉर्टकट MMLTAP, रिपीट विथ रिदम। मेमोरेबल, मीनिंगफुल, लाइकेबल, ट्रांसफरेबल, अडेप्टेबल एंड प्रोटेक्टेबल। एक बार लाउड बोलो, MMLTAP। अब एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आया, क्राइटेरिया फॉर चूजिंग ब्रांड एलिमेंट्स, तो कैसे लिखना है? बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला डेफिनेशन लिखो, उसके बाद 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन करो, हर पॉइंट को एग्जाम्पल दे दो, बस एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। मेमोरेबल, मीनिंगफुल, लाइकेबल, ट्रांसफरेबल